कश्मीर, जो कि भारत का ताज है, भारत का सम्मान है, भारत की इज्जत है और पूरे देश का गर्व है, लेकिन लगातार कहीं न कहीं हर महीने खून के छींटे इस ताज पर पड़ते जा रहे हैं, जिससे भारत की इज्जत, भारत की मान सम्मान पर हमेशा कहीं न कहीं ठेस पहुंचती है। समझ में नहीं आता कि भारत का ताज पूरे विश्व में चमक रहा है या फिर खून से सराबोर दुर्गंध फैला रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल कुमार वर्मा है और मैं एक पैशनेट मैथमेटिक्स टीचर हूँ। 22 अप्रैल 2025 की घटना, पहलगाम, जो कि भारत का स्विट्जरलैंड, जो कि कश्मीर का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, क्योंकि जिसकी सुंदरता चार चांद लगाती है पूरे देश में। हजारों लाखों सैलानी, हजारों पर्यटन घूमने आते हैं, अपनी छुट्टियां मनाने आते हैं। लेकिन 22 अप्रैल 2025 की घटना, जिसमें 4 आतंकी कायरतापूर्ण हरकत करते हुए फौज की ड्रेस में आते हैं और 22 से ज्यादा लोगों को केवल उनके धर्म के नाम पर, धर्म पूछ कर कि आप हिंदू है कि मुस्लिम है, अगर मुस्लिम है तो कलमा पढ़ने आता है कि नहीं आता है, जिसने कलमा पढ़ा उनको बख्श दिया और जिसने कलमा नहीं पढ़ पाया, जो नॉन मुस्लिम है, उन सर पे गोलियां दाग दी और उन्होंने नीचता की हद तक पार कर दी। उन्होंने पर्यटकों के प्राइवेट पार्ट तक चेक किए कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है, पुष्टि करने के लिए। मरने वालों में भारत के साथ साथ यूएई, अमेरिका के पर्यटक भी हैं और कम से कम 22 लोग से ज्यादा घायल भी हुए हैं और 20 लोग की मृत्यु हुई है। यहाँ तक कि एक मुस्लिम समुदाय के पर्सन ने भी पूछा कि आप इन लोगों को क्यों मार रहे हैं, तो उन आतंकवादियों ने मुस्लिम भाई को भी गोली मार दी। 2019 में जब धारा 370 हटी थी तो पूरे देश में जश्न मना था। पूरे देश को ऐसे लगता था कि अब कश्मीर जो है, कश्मीर पूरी तरह से हमारा हो चुका है, अब कश्मीर में विकास होगा और कश्मीर में आतंकी घटनाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हाँ, कुछ हद तक सुधार हुआ है, जैसे कि सेना पर जो पत्थर बरसाए जाते थे वो समाप्त हो गई है, आतंकी घटना कम हुई है, खत्म नहीं हुई है। लेकिन फिर भी 2021 से अब तक कुल मिला के 577 आतंकी घटनाएं हुई है। जी हाँ, 577, जिसमें से हमारे भारत देश के 174 जवान शहीद भी हुई है। हालांकि पहलगाम की ये जो घटना हुई है, निहत्थे पर्यटकों के ऊपर गोली बरसाने की, ये घटना थोड़ी बड़ी है, इसलिए सरकार ने इस बार फैसले भी 5 बड़े फैसले लिए हैं। वो 5 फैसले क्या है? पहला फैसला तो ये है कि सिंधु जल संधि को तुरंत रद्द कर दिया गया है। लेकिन इसमें भी नीच पाकिस्तानियों का ऐसा कहना है कि यह फैसला भारत केवल अकेले अपने दम पर नहीं ले सकता। रे चुट्टा, तू लोग हम लोग के देशवासियों पर गोलियां चला रहा है और हम तुम लोग को पानी पिलाएंगे। और दूसरा फैसला लिया गया है, अटारी बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। न इधर के नागरिक पाकिस्तान जा सकते हैं और न पाकिस्तान के नागरिक भारत आ सकते हैं। तीसरा जो फैसला लिया गया है वो कि भारत में पाकिस्तानी नागरिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में पाकिस्तानी भारत में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। चौथा जो फैसला लिया गया है, भारत में पहले से उपस्थित अधिकारियों को, पाकिस्तानी अधिकारियों को तुरंत भगाने का, तुरंत निकालने का आदेश दिया गया है कि आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए। आप लोगों की हमारे देश में कोई भी आवश्यकता नहीं है। पांचवा जो आदेश दिया गया है, सेना को दिया गया है कि आपको अगर थोड़ी सी भी संदिग्ध गतिविधि, आतंकी गतिविधि आपको दिखाई देती है, आप तुरंत गोली से मारने का आदेश दे दिया गया है। लेकिन हमारा सभी देशवासियों से एक प्रश्न है, क्या इतना करना ही काफी है? उन्होंने हमारे देशवासियों के ऊपर गोली चलाई, खून बहाया उनका, क्या हम उनका केवल पानी बंद करें? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और भारत माता की जय जरूर लिखिएगा। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि अगर आतंकवादियों को पता लग जाए या फिर किसी भी तरीके से, तो उनके देश में, वो चाहे किसी देश का नागरिक हो, उनके देश में घुस करके उनको गोली मारनी चाहिए। दूसरा फैसला जो ये है लेना होगा, हमें कहीं ना कहीं कश्मीरी भाइयों का दिल जीतना होगा। कहीं ना कहीं कश्मीर लोग अभी भी पाकिस्तान को अपना सगा समझते हैं और हिंदुस्तान को अपना दुश्मन मानते हैं, हिंदुस्तान सेना को अपने दुश्मन मानते हैं। ये कैसे हो सकता है? कश्मीर में रोजगार को बढ़ा करके, कश्मीर में शिक्षा प्रदान करके इस समस्या को दूर किया जा सकता है। क्योंकि ऐसा वीडियो देखने को भी मिला है कि जो आतंकवादी थे वो 1 या 2 दिन पहले पहलगाम में मौजूद थे और वो खच्चर चलाते थे, घोड़े चलाते थे। तो कहीं ना कहीं हमें तो ऐसा लगता है कि कश्मीर में ही छुपे बैठे हैं सब। आपका इसके ऊपर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सबसे पहले हमें कश्मीरी भाइयों का दिल जीतना होगा, उनको समझाना होगा कि हम लोग आपके सगे हैं, पाकिस्तानी लोग नहीं। इस वीडियो से हम उन सभी नागरिकों को श्रद्धांजलि प्रदान करते हैं जो कि पहलगाम में आतंकी गतिविधि का शिकार हो चुके हैं। और हमारी ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है, आगामी दिनों में कश्मीर अपनी सुंदरता से चमकता हो, अपनी बर्फ की सफेदी से रोशनी फैलाता हो, ना कि वहाँ पर खून की नदी बहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।